बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा चुनाव रिजल्ट आ चुका है और इसमें बीजेपी जीत चुकी है और बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है हरियाणा के अंदर। लेकिन एक सवाल जो सबके माइंड में चल रहा है कि वहां पे कांग्रेस काफी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई थी, लेकिन फिर वहां पर बीजेपी कैसे जीत गई। तो जो भी चुनाव के जानकार हैं और जो भी इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने भी फील्ड पर काम किया, उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी। उसको ये लग रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जाट वोट नहीं कर देंगे और साथ में जो और भी वोटर हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसान आंदोलन था और भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेके हरियाणा के लोग बीजेपी से नाराज थे। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारे खानदान करता रहा। लेकिन जो गेम पूरा का पूरा चेंज किया है ये योगी आदित्यनाथ ने किया है। जब योगी आदित्यनाथ की रैली हरियाणा में होती है तो वो जो भाषण देते हैं, उनकी जो छवि होती है वो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है और अपने कट्टर हिंदुत्व छवि वाले बयान से वो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ बयान दिया जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हाँ, जो ये चीज बोल रहे हैं वो सही है और वो जो वोटर इनके थे उन वोटरों को अपने पास दोबारा इन्होंने कनेक्ट किया और उन वोटरों को अपने साथ कांटेक्ट कराया और बीजेपी वहां पे चुनाव जीती। जिस सीट पर लग रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से हार जाएगी, उस सीट पर भी बीजेपी जीती। राहुल गांधी का जो मेन फैक्टर है चुनाव हारने का, तो राहुल गांधी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे। फील्ड पर उनको जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह से काम भी खासकर कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए। और इसके साथ जो सबसे मेन फैक्टर रहा कि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं उनको कांग्रेस और भी पार्टियों के जो नेता होते हैं वो अंधभक्त कहते हैं। तो देखो, अंधभक्त आप उस बंदे को कह रहे हो जो बंदा आपको वोट देगा। अगर कोई बंदा आपको वोट नहीं किया है और अगर आप उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो आप कभी भी उसे नीचा दिखाकर अपनी तरफ नहीं ला सकते। जब भी आप कभी भी किसी चुनाव में की बात कर लो, जब आप किसी को अंधभक्त बोलोगे, उल्टी सीधी चीजें बोलोगे, तो वो उस पार्टी को छोड़कर कभी नहीं आएगा, बल्कि उस पार्टी के लिए और भी कट्टर बनेगा और उस पार्टी से और भी ज्यादा प्यार करेगा। तो ये जो फैक्टर थे, ये इसकी वजह से वहां पे चुनाव हारी। भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने गिरटियों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। सबसे मेन फैक्टर जो था कि कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास जो वहां के वोटरों को विश्वास दिला सके, जो वहां के वोटरों को खुद से कांटेक्ट करा सके और जो उनकी नीति थी, जो उनके काम की शैली थी, जो उनको करना था, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को के बारे में पब्लिक नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहां पर हार मिली है। खैर, कुछ ऐसे नए चेहरे भी हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे, जैसे वी.एस. फोगाट ने चुनाव जीत लिया है और वहीं पे दुष्यंत चौटाला चुनाव हार चुके हैं और हर्ष छिगारा वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो योगी एक ऐसे ब्रांड फायर नेता है जो जिस किसी भी चुनाव में जाते हैं और जहाँ कहीं भी वो अपना रैली करने जाते हैं वहां पे सीट बटोर कर लाते हैं। और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी रैली हुई थी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने 28 सीटें जीती हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई वीडियोज आपके पास लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।